सलाह मांगी मैंने उससे। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का बी अपने आज सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर दिया है इसके लिए। तो फर्स्ट में लिखा हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ओके, देन ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एक्स की इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है एक्स, और ये साइड जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है वाई। इधर दिया हमको 5, 15, यानी कि हमको ये मिडिल वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट करके दे दी है क्लास इंटरवल की जगह पर। ओके, अब क्या करना है आगे, अंदर जो संख्या लिखी है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, वो हमको साइड में थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देना है, जैसे कि आगे हमारी जो प्रोसीजर करनी है वो हम कर सकें। 18 डैश डैश 12 8 डैश 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 26 डैश 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 5 7। इतना हमको ये क्वेश्चन में यहाँ पर सब दिया हुआ है। अब आगे के लिए हमको खुद को करना है, तो वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेंगे दोनों साइड से। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखो ये x की वैल्यू सारी साइड दी हैं, तो हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी हमारे लिए किसकी होगी, x की। अगर x की वैल्यूज यहाँ है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो किसकी होगी, x की ही होगी, ये ध्यान रखना है। तो ये पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, fx यानी कि fu। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम बनता है वो बनता है मिडल वैल्यू का। आफ्टर देन जो कॉलम बनता है वो हमारे पास में होगा u, then ufu, after then u square fu, and the last one is fub। ओके, ये हमने कॉलम्स यहाँ पर सारे ड्रॉ कर लिए हैं पहले। अब उस साइड के भी देख लेते हैं। y है तो देखो y का टोटल होगा fy, f यानी y यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। आफ्टर देन मिडल वैल्यू, देन v, vfv, v square fv and fub एट लास्ट। डन। नाउ जहाँ पर ये हमारे पास नंबर्स दिए हैं उनके ब्रैकेट में हम इस तरह का एक छोटा सा ब्रैकेट बनाएंगे जो FUV की वैल्यूज़ को इंडिकेट करेगा। डन। अब क्या करना है, FX यानी इसका टोटल, तो 18 और 4 कितना होता है 22, 22, 12 और 8 कितना होगा 12 एंड 20, 20 एंड 6 26, एंड 5 एंड 7 12। तो टोटल करेंगे हम इसको, अस्सी 80, ये हमारा n हो जाएगा। इस साइड का करेंगे 12 एंड 4 16, 18 8 26 46 हो जाएगा। आफ्टर देन 11 एंड देन 7, मेक टोटल ऑफ दैट ऑल्सो। डन। आगे मिडल वैल्यू 0 और 10, इसकी मिडल वैल्यू क्या होगी 5, फिर 10 का गैप है सबके बीच में, तो 15 25 35। इस साइड की मिडल वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट करके दी हुई है, 5 15 25 35। नो नीड टू कैलकुलेट मिडल वैल्यू। गिव मी रेड पेन। देन अब यहाँ पर हमको जो मिडल वैल्यू होती है उसमें से कोई भी एक नंबर को हम यहाँ a मानेंगे और इस साइड जो नंबर होगा उसको b मानेंगे। छोटी साइड वाले में माइनस में रखेंगे 0 1 एंड 2, जहाँ बड़ा हो वहाँ पर, ये दोनों मिडल में। ठीक है, यहाँ 0 इस साइड जाएगा तो -1 +1 और 2 यानी प्लस का 2 ही रहेगा वो। इन दोनों का टोटल करते हैं नहीं हम। ठीक है, अब आगे क्या करना है, तो आगे करना है u fu हमको फाइंड आउट। तो u और fu यानी कि fx होता है, उसी को हम fu भी बोलते हैं। तो उन दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 × 1 माइनस का, लेकिन तो 22, ये 0 है तो 0 0 हम कर देते हैं। 26 1 जा 26 रहेगा, 12 2 जा 24 होगा। ओके, आफ्टर देन u स्क्वायर fu, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई u और u स्क्वायर हो जाएगा fu की जगह fu। 22 1 जा 22, 26 1 जा 26,
एंड 24 टू ज़ा 48। एफ यू भी हम अभी फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं है। सेम अपोजिट साइड में देखेंगे तो v और एफ वाई है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 16 बन जा 16, 0 का 0, 0 का 0, 11 बन जा 11, 7 टू जा 14। ध्यान रखना हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मिलेगा नेक्स्ट। इसका मल्टीप्लाई भूल से भी नहीं करना है। चले आगे, वी स्क्वायर यानी वी और वी स्क्वायर, तो दोनों का मल्टीप्लाई 16 बन जा 16, 11 बन जा 11, 14 टू जा 28। ये हम लास्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये ब्रैकेट्स जो हमने ड्रॉ किए हैं इनके अंदर की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करेंगे। तो 4 और जो u है इसका यहाँ पर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 इंटू इस साइड में क्या -1, दोनों साइड देखो u और v और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जा 4 बन जा 4, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया है, 18 बन जा 18। और ये देखो 0 वाली लाइन है तो पहले हम सबको 0 0 कर देंगे। 0 वाली लाइन में सब जगह क्या होगा 0 0 0, यहाँ से भी 0 0 0। अब हमारे पास ये 3 ब्रैकेट्स रिमेनिंग है। 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 5 टू जा 10, 10 बन जा 10, 5 टू जा 10, 10 बन जा 10, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28। इज इट ओके, क्लियर? ये हमको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अब क्या करना है हमको एफ यू बी, तो एफ यू बी जो ब्रैकेट में होता है उनका टोटल होता है। तो 4 प्लस 0 कितना होगा 4, 0 का 0, 6 प्लस 0 6 एंड 28 प्लस 10 38। दिस साइड 4 प्लस 0 4, 0 का 0, 10 प्लस 6 16 एंड 28 का 28, 48 टोटल। इसका टोटल करो कितना आता है 55। ऊपर वाले का टोटल करेंगे तो 10 9 बाकी टोटल करना नहीं है। अब ये तीनों के टोटल करने बाकी हैं अभी हमारे पास में, तो इसका होता है 28, चेक इट आउट, 96 और 48। एफ यू वी का टोटल दोनों साइड में से सेम ही आना चाहिए। देखो 48 48 आ रहा है, एफ यू वी दोनों साइड। तो यहाँ से हमारा आंसर पता कर सकते हैं कि अभी तक कोई मिस्टेक नहीं है इस तरह से। आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन पॉइंट सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा यू एफ यू इंटू सिग्मा वी एफ वी अपॉन एन पॉइंट सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस सिग्मा यू एफ यू का होल स्क्वायर इंटू एन पॉइंट सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी माइनस सिग्मा वी एफ वी का होल स्क्वायर। एन कितना हमारे पास, तो 80 इंटू सिग्मा यू वी एफ यू वी, तो एफ यू वी कितना है 48, सिग्मा यू एफ यू तो ये रहा 28, एफ यू एफ यू उसका टोटल होता है 28, वी एफ वी तो वी एफ वी का टोटल यहाँ पर है हमारे पास, वी एफ वी का टोटल देखो, वी एफ वी उसका टोटल 9। आफ्टर देन व्हाट 80 मीन्स एन मीन्स 80, सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू यानी यू स्क्वायर एफ यू उसका टोटल 96 माइनस यू एफ यू का होल स्क्वायर, तो यू एफ यू हमारे पास कितना था 28, उसका स्क्वायर करेंगे और रूट, एन कितना है 80, वी स्क्वायर एफ वी यहाँ स्क्वायर रूट आता है, देन वी स्क्वायर एफ वी कितना 55 माइनस वी एफ वी यानी कि हमारे पास जो है 9 उसका होल स्क्वायर और रूट। 48 इंटू 80 करेंगे कितना आएगा 28 इंटू 9 करेंगे कितना आएगा 80 इंटू 96 करेंगे कितना आएगा
और 28 का स्क्वायर कितना होगा 784, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4400 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 35 98 88, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 68 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे 4319, दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका रूट करेंगे 5457.46। अब यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 0.66। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 का बी था। चलो क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड कोरिलेशन बाय प्रोडक्ट मोमेंट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ बाइवेरिएट टेबल। चलिए माहिती पर से अपने को यहाँ पर एक प्रोडक्ट मोमेंट मेथड यूज़ करके कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, सहसंबंध। वैल्यू दी हुई है यहाँ पर देखो, y वाली इस साइड दी हुई है, x वाली इस साइड दी है, तो हम यहाँ पहले x और y को अलग कर देते हैं, दिस साइड x एंड दिस साइड y। 14 to 18 देखो, ये या तो टेबल को तुम सीधी करके डायरेक्टली कर सकते हो, अगर ये टेबल हमको 14 to 18 दी है तो वो करो, या फिर ऐसे कैसे नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर टेबल को सीधा नहीं करते हो, ऐसे कैसे यूज़ करते हो। तो सेकंड में हमारे पास क्या 10 to 14 है, आफ्टर देन 6 to 10 एंड देन 2 to 6। ओके, सामने की साइड लिखा हुआ है 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। देन फर्स्ट टू में डैश है, सो वी विल मेक डैश, देन 16 एंड 22, देन 6 10 12, 6 10 12, ये ब्रैकेट में साइड में ही रखना है हमको, कॉर्नर में डैश 4 6 4। इतना हमको ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इसके सिवाय कोई और इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई नहीं है। अब आगे किस तरह से करना है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम हो इनका टोटल करना, क्या होगा, और कॉलम्स रेडी करना। तो पहले मैं कॉलम्स रेडी करता हूँ, उसके बाद हम इनका टोटल कर देंगे, ठीक है। तो कॉलम्स में देखो, सबसे पहले आता है f of x, आफ्टर देन आता है मिडल वैल्यू, देन u, देन u f u, ये x है इस साइड, इसलिए हम पहले u वाली सारी इन्फॉर्मेशन इस साइड ले रहे हैं, u स्क्वायर f u एंड देन f u v। ये हमारे 5 के 5 एक्स्ट्रा कॉलम टोटल के बाद के एम बी यू यू एफ यू यू स्क्वायर एफ यू एंड यू एफ यू बी। दिस साइड ये टोटल का कॉलम y का, y की साइड है तो उसका टोटल होगा यहाँ पर, आफ्टर देन मिडल वैल्यू, देन v v f v v स्क्वायर एफ v एंड लास्ट एफ यू वी। ये हमारे कॉलम्स हैं, दोनों साइड कॉलम्स बना दिए हैं। उसके बाद इनका टोटल करेंगे तो 22 + 16 48, सो 38, आफ्टर देन 12 + 10 + 6 28, देन 14, देन इसका टोटल करेंगे पूरे का 72, सॉरी 80, then this side 6 and 4 10, 10 and 6 16, 32 and 22 is there. Clear? Now what? Middle values 20 and 25 के बीच की मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 20 + 25 दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हाउ मच विल गेट 22.5। गैप कितने का है, 5 का डिफरेंस है, 20 25, सो 27.5 आएगा एंड द 32.5, ये 5 में ऐड कर देंगे इसके अंदर। दिस साइड हम मैच करते हैं तो देखो 14 + 18 कितना आएगा 16 इनका मिडल वैल्यू,
32 प्लस 2 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 2 16। और देखो ये डाउन है यहाँ पर ये, ओके। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जब होता है तो हमको डिसेंडिंग में लिखना है। 10 10 का डिफरेंस है 4 4 का, तो यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 4 4 4 का डिफरेंस था, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखा है, यानी उतरते हुए क्रम में लिखा है। अब क्या करना है आगे, u और v। तो u और v को करने के लिए पहले हम डिसाइड करेंगे a और b। तो ये a बीचों संख्या और यहाँ हम इसको लेंगे b, ओके। a 0, इस साइड जाएंगे तो माइनस, जो छोटी संख्या हो तो माइनस और बड़ी संख्या हो तो प्लस। यहाँ पर 0 छोटी संख्या हो तो माइनस, बड़ी संख्या है इससे तो 1 2। एक्चुअल में क्या होता है कि 16 माइनस 8 डिवाइड बाई हमारा गैप कितना है 4 4 का, तो 16 माइनस 8 तो 8 डिवाइड बाई 4 तो 2 आ जाएगा। 12 माइनस 8 तो 4 डिवाइड बाई 4 तो 1 आ जाएगा। और ये 0, जहाँ 0 आता है वहाँ सब जगह 0 0 0 कर देते हैं, ये पूरी लाइन में, ठीक है। अब हमारे पास ये ब्रैकेट्स ड्रॉ करने हैं, पहले वो ब्रैकेट्स ड्रॉ कर देते हैं। ओके, 0 जो बाकी है जहाँ पर देखो ये पूरी लाइन हमारे पास में पूरी रो है, ये हो जाएगी। दिस साइड भी हम कर देंगे 0 वाली है, तो हमको कैलकुलेशन कितनी करनी है वो पता चल जाएगा। u f u नाउ, तो u प्लस एफ एक्स यानी कि एफ यू होता है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 बन जा 38 माइनस का 14 बन जा 14। ध्यान रखना है हमको एफ एक्स को ही मल्टीप्लाई करना है, भूल से एम वी को मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। देन यू स्क्वायर एफ ई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 38 बन जा 38, 14 बन जा 14, टोटल होगा इसका 52। एफ यू भी हम बाद में करेंगे। वी एफ वी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एफ वाई और वी का, तो हमको मिलेगा वी एफ वी। 10 2 जा 20, 16 बन जा 16, 22 बन जा 22। वी स्क्वायर एफ वी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 जा 40, 16 बन जा 16 एंड 22 बन जा 22। अब बाकी रहा हमारा सिर्फ एफ यू बी, तो वो किस तरह से करना होगा, तो लिसन 22 बन जा 22 बन जा 22, तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, ये तो 0 है। 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, हो गया पूरा, इसके सिवाय कुछ बाकी नहीं है। 22 का 22 आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे हम तो 22 प्लस 0 तो 22, ये 0 वाली लाइन तो 0, 8 और 6 14, टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। इस साइड का करो कितना आता है 24 माइनस का दिस साइड वी एफ ई 8, 6 और 0 6, 0 का 0 एंड दिस 22, टोटल करेंगे 36, इसका टोटल करेंगे 78 और ये हमारा टोटल किया हुआ है ऑलरेडी, ओके। नाउ ऊपर की कैलकुलेशंस हमारी जितनी भी थी वो सारी हो चुकी हैं। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इसका टोटल ही करना बाकी है। सो आर इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला n पॉइंट सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा यू एफ यू इंटू सिग्मा वी एफ वी अपॉन n पॉइंट सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस सिग्मा यू एफ यू का होल स्क्वायर इंटू n पॉइंट सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी माइनस सिग्मा वी एफ वी का होल स्क्वायर। नाउ n कितना है 80, so write down 80 here, f u b 36 minus sigma u f u that is minus 24, v f v that is 14, then what n 80 u square f u, यानी कि देखो u square f u कितना है 52 माइनस यू एफ यू, तो यू एफ यू माइनस का 24 है, उसका स्क्वायर करेंगे और देन रूट
एन कितना है 80, वी स्क्वायर एफ वी, तो वी स्क्वायर एफ वी हमारे पास है 78 माइनस 14 का स्क्वायर, 80 इंटू 36 करेंगे तो 2880 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस की संख्या है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 336 24 14 जा, इनका करेंगे तो कितना आएगा 4160 माइनस 576 इंटू 6240 माइनस 14 14 सा 196। अब इन दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 3216, इसका माइनस करेंगे कितना आएगा 3584, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 6044। अब ऊपर जो है वो का वही रहेगा, डिवीज़न में कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका रूट जो करेंगे वो, तो 4654.21। अब इसको डिवीज़न करेंगे तो 0.69। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 63 का। ये हमारा क्वेश्चन है, कौन सा है 63 का, ये बी था। कौन सा क्वेश्चन था ये 63 का बी। इज इट ओके?